नमस्कार दर्शकों, आप क्रॉस मोटो चैनल पर हैं। होंडा गोल्डविंग मोटरसाइकिल परिवार। अगर इस तकनीक को दो शब्दों में कहना हो तो कहा जा सकता है, गोल्डविंग एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो हजारों हजार किलोमीटर का सफर अधिकतम आराम के साथ तय करने के लिए बनी है। गोल्ड का इंजन 1987 से एक 6 सिलेंडर वाला बॉक्सर इंजन है जो लग्जरी टूरर में अच्छी तरह फिट बैठता है। मोटरसाइकिल के आकार के अनुरूप बड़ी इंजन क्षमता, बेहतरीन टॉर्क, कम वाइब्रेशन और निचला गुरुत्व केंद्र है। चीन ने हाल के वर्षों में अपनी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ाई है। चीन में साइडकार वाली कई तरह की मोटरसाइकिलें, टूर एंड्यूरो जो केटीएम की बाइक से काफी मिलती जुलती हैं, और क्रूजर हैं जिनका डिजाइन साफ तौर पर हार्ले डेविडसन से लिया गया है। तो चीन की मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की हाल की नई पेशकशों में से एक है ग्रेट वॉल सोवा S2000 मोटरसाइकिल, जिसे 17 मई 2024 को जनता के सामने पेश किया गया था। ये बड़ी टूरिंग बाइक होंडा गोल्डविंग की सीधी प्रतिद्वंदी है। ये 8 सिलेंडर वाले 2 लीटर के बॉक्सर इंजन से लैस है। आइए हम सोवा S2000 को और विस्तार से देखें। ग्रेट वॉल ऑटो कंपनी को मोटरसाइकिल उद्योग में क्यों आना पड़ा, उनकी इस कृति की खासियतें क्या हैं, और क्या चीनी गोल्डविंग होंडा के फ्लैगशिप जितनी कम से कम कुछ हद तक दिग्गज मोटरसाइकिल बन पाएगी, इस पर विचार करेंगे। देखने का आनंद लें। शुरुआत करते हैं इस बात से कि चीनी गोल्डविंग जैसी मोटरसाइकिल के जल्द ही दुनिया के सामने आने की अफवाहें पिछले 1 साल से इंटरनेट पर घूम रही थीं। शुरुआत में ये छोटी खबरें होती थीं, जिनमें इंजन की स्कीम या टेस्टिंग के दौरान प्रोटोटाइप की तस्वीरें होती थीं। और हाँ, सबसे ज्यादा चर्चा ग्रेट वॉल मोटरसाइकिल के इंजन को लेकर ही थी, और अब भी है। हर रोज 8 सिलेंडर वाला 2 पहिया वाहन देखना आम नहीं है। मोटरसाइकिल इतिहास में 8 सिलेंडर इंजन वाली 2 पहिया मशीनें भी बनी हैं। मोटो गुज्जी V8, गोल्बू सिएरा V8, नॉर्टन नेमसिस, बॉस होज वगैरह। पहला मॉडल रेसिंग एक्सोटिक था, जिसकी कुछ यूनिट्स ही बनी। दूसरा और उसके बाद के 2 मॉडल प्रोटोटाइप ही रहे। सिर्फ बॉस होज सीरियल प्रोडक्शन में गया। सोवा S2000 इस मायने में अनोखा है कि ये वो मोटरसाइकिल है जिसमें पहली बार बॉक्सर 8 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इसके विपरीत ग्रेट वॉल मोटरसाइकिल का इंजन शुरू से ही खास तौर पर डिजाइन किया गया था, जबकि बॉस होज में कार का इंजन लगाया गया है। तो फिर सब कुछ शुरू कैसे हुआ? चीन में एक ऑटोमोबाइल कंपनी है GVM, ग्रेट वॉल मोटर। 1984 में स्थापित यह कंपनी आज चीन में कार उत्पादन में 8वें स्थान पर है, जिसमें कई सहायक कंपनियां भी हैं। इस कंपनी का संचालन अरबपति वेई जियानजुन करते हैं, जो 1990 में जनरल डायरेक्टर बने। ये मामला तब का है जब एक बड़ी और आर्थिक रूप से मजबूत ऑटोमोबाइल कंपनी की महत्वाकांक्षाएं मोटरसाइकिलों तक बढ़ गईं। ग्रेट वॉल के मुताबिक जांग वेई को मोटरसाइकिलों में रुचि थी, पर उनकी कंपनी तब मोटरसाइकिलें नहीं बनाती थी। नई निच में प्रवेश करते वक्त क्या करें, कैसे ऐसी धूम मचाएं कि हर कोई नई बाइक पर चर्चा करे। अगर आप आम और स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल बनाते हैं जो अन्य ब्रांड्स जैसी है, तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होगी। इसी कारण GVM ने होंडा के लग्जरी टूरर बाइक्स को टक्कर देने के लिए बॉक्सर 8 सिलेंडर इंजन वाली 2 बाइक्स बनाई। पहला वर्जन, जिसे पहले ही पब्लिक को दिखाया जा चुका है, काफी हद तक गोल्डविंग जैसा लगता है, जबकि दूसरा बाहर से होंडा रूना क्रूजर जैसा दिखता है। पहले 2 पहिया वाहन बनाने को ग्रेट वॉल सोवा नाम की सहायक कंपनी बनाई गई थी। सोवा का अर्थ आत्मा है। कुल मिलाकर इस मोटरसाइकिल ने कई आइडियाज होंडा कंपनी की गोल्डविंग मॉडल से लिए हैं, लेकिन सोवा S2000 में उनकी अंतिम रूपरेखा अलग है। आइए इंजन देखें। इसकी बनावट होंडा के 6 सिलेंडर जैसी है। ये भी बॉक्सर इंजन है। ट्रांसमिशन क्रैंकशाफ्ट के नीचे है। इसमें 2 अतिरिक्त सिलेंडर और 2 कैमशाफ्ट वाली वॉल्व ट्रेन है। हर सिलेंडर में 4 वॉल्व हैं। होंडा में एक ही कैमशाफ्ट है और हर सिलेंडर में 2 वॉल्व होते हैं। ऑपोजिट 8 सिलेंडर इंजन की क्षमता 2000 घन सेंटीमीटर है। दुर्भाग्य से निर्माता इस समय इंजन की पावर
और टॉर्क की जानकारी, फ्यूल कंजम्पशन और टैंक की क्षमता, साथ ही मोटरसाइकिल की डायनामिक विशेषताएं गुप्त रख रहा है। बिक्री शुरू होने के करीब यह जानकारी प्रकाशित होगी। गोल्डविंग के ऑप्शनल वर्जन 10 की तरह सोवा S 2000 में भी ड्यूल क्लच के साथ ऑटोमेटिक 8 स्पीड गियर बॉक्स है। साथ ही रिवर्स गियर भी दिया गया है। गियर बॉक्स से रियर व्हील तक टॉर्क शाफ्ट ड्राइव द्वारा ट्रांसफर होता है। मोटरसाइकिल की पूरी फ्रेम एल्यूमिनियम की है और सभी हिस्से वेल्डिंग से जुड़े हैं। इसमें बोल्टेड कनेक्शन नहीं है। इसकी फ्रंट सस्पेंशन भी ध्यान खींचती है, जो टेलीस्कोपिक फोर्क नहीं है। यह होसैक डिजाइन की फोर्क का उपयोग हुआ है, जैसा BMW में होता है, जिसमें डुअल क्रॉस आर्म और सिंगल शॉक एब्जॉर्बर हैं। यह भारी मोटरसाइकिलों के लिए उपयुक्त है, जो ब्रेक लगाते समय आगे की डुबकी कम करता है। ब्रेम्बो ब्रेक, आगे 2 डिस्क, पीछे 1 डिस्क और हर जगह 4 पिस्टन कैलिपर हैं। मोटरसाइकिल के आयाम इस प्रकार हैं: 2660 x 950 x 1540 मिलीमीटर, व्हील बेस 1810 मिमी, सीट की ऊंचाई 740 मिमी और सूखा वजन लगभग 400 किलोग्राम है। लग्जरी टूरर की लगेज प्रणाली में 64 लीटर की क्षमता वाला एक सेंट्रल बॉक्स और 27-27 लीटर के 2 साइड बॉक्स शामिल हैं। इसकी कुल क्षमता 118 लीटर होती है। खासियतों में पार्किंग असिस्टेंट, क्रूज कंट्रोल, ABS, हैंडल ग्रिप्स की हीटिंग, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट वाले शॉक एब्जॉर्बर, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाली विंडशील्ड, मल्टीमीडिया सिस्टम जिसमें 12.3 इंच का मॉनिटर है और वॉइस कंट्रोल की सुविधा शामिल है। अब जब हमने चीनी नए मॉडल की खूबियां जान ली हैं, तो होंडा से इसकी संभावित टक्कर पर थोड़ा विचार करें। स्वाभाविक है कि नए प्रोडक्ट के रिलीज के समय इसकी विश्वसनीयता और शुरुआती समस्याओं के बारे में कुछ कहना मुश्किल होता है। GVM का कहना है कि बड़े पैमाने पर मोटरसाइकिल उत्पादन शुरू करने से पहले कड़े परीक्षण हो रहे हैं, जिनमें तापमान और ऊंचाई जैसी स्थितियां शामिल हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ग्रेट वॉल की मोटरसाइकिलें विदेश भेजी जाएंगी या सिर्फ चीन के घरेलू बाजार के लिए बनेंगी। विशेष रूप से यह ज्ञात है कि घरेलू बाजार में सुवा S 2000 डोंगफेंग 1250, 1250 TR और बेनेली 1200, 1200 GT को टक्कर देगा। साथ ही इतने बड़े और भारी टूरर का निर्माण चीनी मोटरसाइकिल ब्रांड से प्रतिस्पर्धा के लिए एक कदम है, जो अभी बड़े इंजनों तक नहीं पहुंचे हैं। नए ब्रांड को बाहरी बाजारों में प्रवेश के लिए विस्तृत डिस्ट्रीब्यूटर डीलर नेटवर्क बनाना जरूरी है, जो आसान नहीं है। अगर मोटरसाइकिल इंजीनियरिंग में चमत्कार, भरोसेमंद और गोल्डविंग से बेहतर भी हो, तो डीलरों, सर्विस नेटवर्क और आक्रामक मार्केटिंग के बिना गोल्डविंग के बाजार में बड़ी हिस्सेदारी पाना बहुत मुश्किल है। साथ ही मोटरसाइकिल समुदाय भी काफी रूढ़िवादी है। मैं उदाहरण के लिए बड़ी मुश्किल से सोच सकता हूं कि एक आम गोल्डविंग मालिक, जिसने अपनी होंडा पर 10 साल से भी ज्यादा समय बिता दिया है, उसकी हर छोटी बड़ी बात जानता है, वो अचानक उसे छोड़कर चीन की किसी मिलती जुलती मोटरसाइकिल ले लेगा। ज्यादा यथार्थवादी स्थिति ये होगी कि वो अपनी पुरानी गोल्डविंग को नई गोल्डविंग से बदल ले। ऐसा अनुमान है कि S 2000 होंडा से सस्ता होगा। इसकी कीमत लगभग 21 से $28,000 के बीच होगी, जो उत्पादन की मात्रा और फीचर्स पर निर्भर करेगी। यह तथ्य कि ग्रेट वॉल की कार निर्माण कंपनी पूरी दुनिया में अपने कारोबार का विस्तार करने का इरादा रखती है और इसके कुछ ब्रांड पहले से ही यूरोप और एशिया में उपलब्ध हैं, यह एक मजबूत संकेत है कि कंपनी का मोटरसाइकिल डिवीजन भी यही करने की कोशिश करेगा। 2001 महत्वाकांक्षी और दिलचस्प कोशिश है, जो आरामदायक टूरिंग के लिए फ्लैगशिप मोटरसाइकिल बनाने की कोशिश है। लेकिन ये कि वह गोल्डविंग को कितना टक्कर दे पाएगा और क्या वह इसमें सफल होगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। मोटरसाइकिल अभी सिर्फ डेब्यू कर रही है और इसकी बिक्री की शुरुआत 2024 के अंत के लिए घोषित की गई है। आपका क्या विचार है? आखिरकार इसका नतीजा क्या होगा? इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखें। मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। हमेशा की तरह आपके साथ था चैनल क्रॉस मोता। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।